नीतीश कुमार ने बड़ी शर्त रख दी, एनडीए के सीएम चेहरे का ऐलान हो, नेतृत्व नहीं नीतीश के नाम का ऐलान हो। ये और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिंदुस्तान में जितना राजनीतिक पार्टी है सबसे आप गठबंधन कर लीजिए, लेकिन चिराग पासवान हम लोग के कबूल नहीं है। अजय मंडल ने सीएम नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया है, ये खबर मिल रही है। 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस समय हर एक घंटे हर तरह की नई खबरें आ रही हैं जो अप्रत्याशित रूप से चौंकाने वाली हैं। दोनों गठबंधन यानी एनडीए खेमा और महागठबंधन खेमे में ऐसी खबरों की भरमार है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा खबर आ रही है वो एनडीए खेमे के बीच है। पिछले 24 घंटे में चाहा गया ये कि प्रोफेसर मनोज झा के रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, इस दोहे को कोट करते हुए जो ट्वीट आया और फिर कांग्रेस की तरफ से जिन नेताओं ने इसको रीट्वीट किया कि जब शहर जल रहा हो तो कैसे एक होकर के बचाना है, तो सुगबुगाहट मीडिया में तेज हो गई कि महागठबंधन बिखर रहा है क्या, महागठबंधन टूट रहा है क्या। अभी तक महागठबंधन पे सीट शेयरिंग का निर्णय नहीं हो पाया, कितने पर आरजेडी लड़ेगी, कितने पर कांग्रेस लड़ेगी। दिल्ली आए थे आरजेडी के लोग, लेकिन अभी बात बनी नहीं। पूरी मीडिया में खबर चलने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस अकेले पूरे 243 पर लड़े, कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि भाकपा माले ने अब गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया कि उन्हें 20-25 सीटें ही क्यों दे रहे हैं। आप लगातार ये खबरें देख रहे होंगे। गठबंधन में पेच ये फंस गया कि यहां मामला चल रहा था और उधर नीतीश कुमार नाराज हो गए। और सच बताएं तो अंदर खाने मीडिया में पटना में ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि कहीं नीतीश कुमार न पलटी मार जाएं, इतने नाराज हैं। और जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तो नीतीश कुमार के घर के सामने जेडीयू के 2 गुटों का प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें एक गुट उसने कहा कि 101 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू का समझौता और चिराग पासवान की 29 सीटें बिल्कुल सौहार्दपूर्ण मामले में हुई। वहीं दूसरा गुट कह रहा है कि नीतीश कुमार अब बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहे, बीजेपी की तरफ से उनके चेहरे का ऐलान नहीं हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक नहीं होगी जब तक उनके चेहरे की घोषणा ना हो जाए, विधायक धरने पर बैठ गए, सांसद ने इस्तीफा दे दिया। क्या हो रहा है एनडीए खेमे में और क्या हो रहा है महागठबंधन खेमे में, मीडिया दोनों पहलू को साफ साफ नहीं बताएगी, इसलिए हमारे साथ विस्तार से समझिए। फिलहाल पहली सूचना यह है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल में फंस गई है। हालांकि उसके कार्यकारी अध्यक्ष मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार बेहद खफा बताए जा रहे हैं। अब तक पिछले 24 घंटे में एक बार खफा हुए उपेंद्र कुशवाहा, सारा घर छोड़ के वहीं बारिश हुई जहां मेरा घर था, कविताएं, फिर अपने कार्यकर्ताओं को ये वाला ट्वीट करना कि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के घर में खाना नहीं बना होगा, बहुत कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या करें ये सीमा है, क्योंकि 6 टिकट उपेंद्र कुशवाहा को और 6 टिकट पाने वाले जीतन राम मांझी वो भी नाराज। उनको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। अब चलो भाई इतना नाराज है, लेकिन मोदी जी के हनुमान है, क्या करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के ट्वीट और बयान ये दर्शाते थे कि ये दोनों पटना पहुंचते पहुंचते नाराज हो गए। चिराग पासवान गदगद कि 29 सीटें मिल गईं और जेडीयू की सीटें कम हो गई, 101 जेडीयू 101 बीजेपी। और विपक्ष इसी मौके को ताड़ रहा था और उसने कहा कि बीजेपी 101 पर नहीं लड़ेगी, बीजेपी 142 सीटें अपने पास ले आई, क्योंकि उसी ट्वीट का जैसे ही अंदाजा लगा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, फिर सुबह सुबह एक भाषा में एक तरह का ट्वीट है, अपनी स्क्रीन पर दोनों ट्वीट देखिए, एक चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा का। फिर लोग सोशल मीडिया पे पूछने लगे कि इतना सौहार्दपूर्ण बातचीत, इतना सब कुछ अच्छा, अचानक से ट्वीट बदल गया, किसने लिखकर भेजा था ट्वीट, और दोनों को लगभग एक ही भाषा में भेजा गया। मांझी जी को भी भेजा गया है, ट्वीट किए कि नहीं किए मुझे भी पता नहीं, अभी तक देख नहीं रहा। ऐसे में लग ये रहा है कि दिल्ली से रिमोट चल रहा है। चिराग पासवान मिल गई सीटें, ज्यादा मत कूदना। जीतन राम मांझी आपको जितना कह दिया गया आप उतने में ही रहना। आप बड़ा अपने दल को रजिस्टर्ड कराने चले थे, अपने दल को आगे बढ़ाने चले थे। हरि मांझी नामक एक व्यक्ति जो बड़े नेता हैं
वही आरोप लगा दिए कि अपने परिवार को बेच देंगे सीटें। जीतन राम मांझी फंस गया पेच वहां। वहीं उपेंद्र कुशवाहा से फिर ट्वीट करा के कहा गया कि नहीं साहब, बारिश वारिश बादल गरजाना ये सब छोड़ो, कुछ और हमारे पास हम तुमको दे देंगे। ट्वीट बदल गया, लेकिन जो नहीं बदला वो जेडीयू खेमा है। और जनता दल यूनाइटेड के दरवाजे पर मुसीबत खड़ी हो पई है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस टल रही है। महागठबंधन तो अभी सीट शेयर नहीं कर पाया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, अगले कुछ घंटे में कर लेगा तो अपनी बात कहेगा। जो एनडीए खेमा सीट बंटवारा फाइनल कर चुका हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से नाराजगी जाहिर हो गई है कि ये जो सीटें आपने हमारी घटा दी, वो कौन सी घटाई हैं, और ये जो चिराग पासवान वाला खेल आपने खेल दिया, ये 2020 के नीतीश कुमार के दर्द को फिर से कुरेदने जैसा है। कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिंदुस्तान में जितना राजनीतिक पार्टी है सबसे आप गठबंधन कर लीजिए, लेकिन चिराग पासवान हम लोग के कबूल नहीं है। और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का एक गुट अब ये बात समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को किनारे लगाने का पूरी प्लान बिसात बिछा दी है। ये पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था, और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। 29 सीटें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी 12 सीटें, और बीजेपी 101, कुल मिलाकर 142। बहुमत के लिए कितने चाहिए? 243 में 123। बीजेपी लड़ कितनी पर रही है? 142। बीजेपी अकेले कहीं इतना भारी ना हो जाए कि उसे नीतीश कुमार के चेहरे की घोषणा करने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए नीतीश कुमार के घर के सामने अति पिछड़े समुदाय का एक जेडीयू का गुट अड़ गया, और बता रहा है वो गुट कि भारतीय जनता पार्टी के इस साजिश से नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं कि एक तो मेरे नाम की घोषणा की, ये बिहार का चुनाव लड़ा किसके चेहरे पर जाएगा। अब बीजेपी के नेताओं से मीडिया में बयान दिलवा दिया जा रहा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक घोषणा नीतीश कुमार के नाम की होगी, इस शर्त को बीजेपी ने मानने से मना कर दिया। नीतीश कुमार खफा हैं इस बात से। चिराग पासवान को आपने जितनी सीटें दी हैं, जैसे राजगीर, अब राजगीर नीतीश कुमार का अपना है क्षेत्र, और चिराग पासवान की पार्टी को वहां भी टिकट, इसलिए नीतीश कुमार के गुट में, और नीतीश कुमार को इतना समझ में आ गया है मीडिया की खबरों के मुताबिक कि भाजपा ने केवल खेल सीटों की संख्या में हेरफेर से नहीं खेला है। 29 सीटें मोदी जी ने अपने हनुमान को दे दी, चिराग पासवान को। खेल इतना ही नहीं है, खेल इतना है कि वो कौन सी सीटें चिराग पासवान को दे दी, और इसका प्रभाव कहीं नीतीश कुमार की पार्टी पर कमजोर तो नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़ा साजिश हो गई। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल धरने पर बैठ गए, और धरने पर बैठ के कह रहे हैं हमें नीतीश कुमार जी से मिलना है। वहां एक गुट पूरे रात दिन आंदोलन करने लगा कि नीतीश जी नाराज है, नीतीश जी सहमत नहीं है। और उसी बीच में नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि नहीं, ये विपक्ष की साजिश है, सब ठीक चल रहा है। संजय झा, नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। लेकिन वाकई क्या सब ठीक चल रहा है? ये अभी तक पेच फंसा हुआ है, और ऐसा अगर ठीक चलता तो भागलपुर के सांसद जेडीयू के ये चिट्ठी लिख करके इस्तीफा देने नहीं आ जाते। उन्होंने कहा कि हमारी तो चल ही नहीं रही, हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारी बात, मैं सांसद हूं और टिकट वितरण में हमारी चल नहीं रही, फिर टिकट वितरण कर कौन रहा है? फिर वही जेडीयू का नाराज अति पिछड़े समुदाय का खेमा कह रहा है कि टिकट वितरण भाजपा करवा रही है, और भाजपा से मिले हुए हैं संजय झा। ये पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था, और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। इसलिए विपक्ष में जैसे एक कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने कुछ नेताओं को जेडीयू में प्लांट करवा दिया, और नीतीश कुमार के अपने मिजाज, अपने लड़ने के तेवर, अपनी शैली, अपने व्यक्तित्व में जो एक सॉफ्टनेस थी, जैसे नीतीश कुमार कई बार बिहार के लिए बहुत शानदार साबित हुए, भाजपा उसे कंट्रोल करने के लिए आरएसएस प्लांटेड कुछ लोगों को जेडीयू में भेजी, और जिन लोगों ने अब तक के गठबंधन के इतिहास में जेडीयू को बीजेपी के बराबर का भाई बना दिया। नीतीश कुमार इस बात से बेहद खफा बताए जा रहे हैं। आज तक बीजेपी के गठबंधन से जब भी नीतीश कुमार लड़े, वो हमेशा बड़े भाई रहे, और यहां तो बीजेपी ने एक तो बराबर कर दिया, और गणित ऐसा बिठाया कि वो 142 सीटों पर लड़ रही है, जेडीयू 101 पर। फिर
मनपसंद की सीटें जेडीयू को नहीं दी जा रही, चिराग को मनपसंद की दी जा रही है। इस खेल से क्या कुछ होने वाला है। पटना की गलियों में तो ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कहीं नीतीश कुमार पलट न जाए। हालांकि अभी ये सब कहना खुशफहमी जैसा होगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी तो दिक्कत चल रही है। दूसरी तरफ की दिक्कत ये थी कि भाकपा माले और आरजेडी दोनों दलों ने कुछ लोगों को अपने कैंडिडेट को सिंबल बांट दिए। तेजस्वी प्रसाद जैसे ही पटना पहुंचते हैं, बाकायदे इस बात को दर्ज किया गया कि नहीं भाई, गठबंधन का जब तक तालमेल ना हो जाए, जब तक सीटों का बंटवारा व्यवस्थित ना हो जाए, तब तक इस तरह से सिंबल बांटना या मीडिया में अनावश्यक बयान देना ये ठीक नहीं है। महागठबंधन की तरफ से कई तरह की सुगबुगाहट सामने आ रही है। आरजेडी चाहती है या महागठबंधन के बाकी दल चाहते हैं कि कांग्रेस 50-55 सीटों पर ही लड़े, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि हम ज्यादा पे लड़े। इस पर अभी पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी ज्यादा सीटें चाह रहे थे, लेकिन आरजेडी या बाकी गठबंधन के दलों की तरफ से 15 सीटों के आसपास का मामला है। उधर एनडीए खेमे में अब कोई जगह बची नहीं, वहां के अपने ही लोग नाराज बताए जा रहे हैं, तो मुकेश सहनी अब उधर जा नहीं सकते। मुकेश सहनी 15 सीटों पर मान नहीं रहे हैं, या इस तरह की चीजों पर ये वो मान गए हैं, तो सीपीआई एमएल जैसे दल को कितनी सीट मिलनी चाहिए? सीपीआई एमएल जिसका परफॉर्मिंग रेट सबसे बेहतर था बिहार में, और अभी मीडिया में खबर आ रही है कि 19 से बढ़ाकर उन्हें 22 से 25 किया जा सकता है, तो ये सीटें छोड़ेगा कौन? अगर माले को 5-6 सीटें बढ़ाएंगे, क्योंकि उसका फायदा आपको फिर मिलेगा, और वहीं आरजेडी को भी, तांती पार्टी भी एक मैनेज करनी है, और उसके साथ जेएमएम को भी मैनेज करना है, और फिर मुकेश सहनी को भी सीटें जाएंगी, तो वो कम जो होंगी वो आरजेडी और कांग्रेस ही से कम होंगी। तो आरजेडी और कांग्रेस में ज्यादा कौन छोड़ेगा? और कांग्रेस की तरफ से बहुत तरह की साजिश ऐसे होती रही है कि वो अंतिम समय में इतना दबाव बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट की बात करें तो 72 में से केवल 19 सीटें कांग्रेस जीत पाई। इसलिए समीकरण यह कहता है कि 50 के आसपास कांग्रेस को रहना चाहिए, और अति पिछड़े समुदायों को ज्यादा टिकट देने के वास्ते आरजेडी के पास स्पेस भी होना चाहिए। तो अभी महागठबंधन आज शाम तक इस तरह के फैसले लेने में कामयाब होता दिख रहा है, और एनडीए मैनेज करने में कोशिश कर रहा है कि नहीं, नीतीश जी बिल्कुल नाराज नहीं है, कोई इधर से खफा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन संजय झा से लेकर सम्राट चौधरी जो डैमेज कंट्रोल करने में लगे, एक ही जगह से एक ही किस्म के भेजे गए ट्वीट को चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ट्वीट कर रहे हों, या जीतन राम मांझी कह रहे हों कि मोदी जी के लिए तो सब समर्पित, इन सब से क्या महागठबंधन के सामने एनडीए अपने कुनबे को बिखरने से बचा लेगा, या बीजेपी सबको मैनेज कर लेगी, और फिर नीतीश कुमार उनकी पार्टी को बता दिया जाएगा कि अब आप बार्गेनिंग कैपेसिटी में भी नहीं रहे, जितना हमने दे दिया उतने पर आप लड़िए। तो नीतीश कुमार चुपचाप सब मान लेंगे, और महागठबंधन के सवाल पर क्या एनडीए खेमा कोई जवाब देने की स्थिति में है कि चेहरा नीतीश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जाएगा या नहीं? एनडीए को तो इस बात का भी जवाब देना होगा कि उत्तर प्रदेश एनडीए में गठबंधन के बड़े सहयोगी ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा पार्टी लेकर के बिहार में गठबंधन में शामिल नहीं हुए, तो यूपी वाला एनडीए बिहार में जाके बिखर गया है। और ओम प्रकाश राजभर ने पहले कहा कि 50-50 के आसपास, अब कह रहे हैं 150 सीटों पर सुभाषपा चुनाव लड़ेगी। क्या है एनडीए का कुनबा, और कितना बिखरेगा, कितना बन जाएगा, अभी ये समीकरण आज शाम तक कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब तक ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, साफ दिख रहा है कि गठबंधन के धर्म में जो खींचतान होती है दोनों तरफ जारी है, और जो स्वाभाविक है। हर दल चाहता है कि भागीदारी ज्यादा हो, मनपसंद की सीटें हो, लेकिन ज्यादा मुश्किल यह हो रहा है कि नीतीश कुमार के कुनबे में, एनडीए के खेमे में ज्यादा गंभीर समस्याएं दिख रही हैं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी की शर्तों पर चुपचाप सब सह लेंगे, तो हो सकता है कि शाम तक गठबंधन अपने ढंग से बिना नीतीश कुमार का चेहरा बनाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन अगर यह सब कुछ नहीं हुआ, तो ओम प्रकाश राजभर अलग एनडीए तोड़ करके वहां चुनाव लड़ेंगे, और चिराग पासवान सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे, और नीतीश कुमार सबसे मुश्किल में रहेंगे, और फिर बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा कर लेगी कि नहीं, आने वाले वक्त में चंद दिनों के भीतर यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिहार है ये, सामान्य चुनाव कभी नहीं होता। एक छोटी सी वीडियो जाते थे, देखिए। एक हमारे मित्र लखनऊ के पत्रकार अमित ने जमीनी खबर पर 1-1.5 मिनट का एक इंटरव्यू लिया, जिसमें एक बच्चा, कम उम्र का बच्चा, बिहार की राजनीतिक सूझबूझ को आपसे साझा कर रहा है। इस वीडियो को भी देखते रहिए। क्या हाल है चाचा? किसकी सरकार बनवा रहे हैं?
जो सरकार है वही रहेगा। एनडीए? हाँ। क्यों? हाँ? वो कुछ काम किया है। हाँ, जैसे रोड। कुछ काम नहीं किया, काम करेगा आधा बिहार के तो बर्बाद करके चल गया है। काम कर रहा है, लौटा काम कर रहा है। अरे यार मोदी जी बोलते हैं कि सब ठेला उला लगा के इतनी कमाओ, ठेला लगाएगा, हल्ला गाड़ी आएगा, सब कबाड़ उबाड़ के ले जाएगा। बताओ काम कर रहा है, काची काम किया अभी बताइए तो। काम तो बहुत कुछ किया, तुमको क्या पता है? घोटाला में पकड़ा गया तो काहे जय श्री राम बोल दिए? घोटाला में पकड़े ना, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? घोटाला पैसा चोरी में पकड़ा है कि नहीं? मोदी जी और कौन? घोटाला में पकड़ा है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ना। बस लालू यादव हल्का घोटाला किया नहीं किया, लेकिन उसको फंसा के जेल पिटवाया गया। जब वो किया तो उसको क्या नहीं जेल पिटवाया गया? बताओ चाचा, लड़का कहाँ कह रहा है? बोलने दीजिए ना लड़का को। इस वीडियो में इतना ही। बिहार चुनाव पर हम बारीकी से नजर बनाए रखेंगे, और इसलिए ताकि आपको दोनों पक्षों की तथ्य तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ जानकारी मिलती रहे। चैनल से जुड़ जाइए अगर अब तक न जुड़े हो तो। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिले। ज्वाइन करिए ताकि हमें हिम्मत मिले। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर, एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।